नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। 15 नवंबर की रात जब हम चैन की नींद ले रहे थे, उस वक्त यूपी के झांसी में बने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में ऐसी घटना घटी कि देखने वालों का कलेजा फट गया। रोती बिलखती माएँ, हाथ में नवजातों को लेकर भागते डॉक्टर, किसी की लाश तो किसी का अधजला शरीर, अपने जिगर के टुकड़ों की हालत देखकर माएँ बेहोश तक हो गई थी। देखते ही देखते पूरा चिल्ड्रन वार्ड जलकर राख हो गया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों का क्या कहना है, आइए वो आपको दिखाते हैं। मेरा बच्चा कौन देगा? मेरा बच्चा अब मेरा बच्चा कौन देगा? आप तो तेरा जवाब दे। मेरा बच्चा चला मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कब हुआ था बच्चा? क्या हुआ? कब हुआ? शनिवार दिन 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ ना, हमारे बच्चे के आगे लगा दी ना, भैया चल गए। आप वहाँ थी उस समय? ऑपरेशन हुआ, सिर में पानी भरा था। कल ऑपरेशन हुआ तो फिर उधर से उधर ही भर्ती कर दिया। फिर रात में 10 बजे आग लग गई तो हम लोग गए लेने, तो हम लोगों को भगा दिया उधर से। फिर बच्चा मिला नहीं, बहुत देर तक ढूंढा, फिर मालूम पड़ा तो देखने गए तो मतलब जला बताया बच्चा। तो पीड़ित परिवार से इस अग्निकांड के पूरे मंजर को सुना। वैसे इस अग्निकांड ने पूरे शहर और सरकार को झकझोर कर रख दिया है। जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था, उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं, उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी, और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं, और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है, और बाकी बचाव कार्य जारी है। और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफी बच्चों को गंभीर रूप से घायल अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। सूचना मिलते ही CM योगी ने रातों रात उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को मौके पर भेजा। CM पूरी रात घटनास्थल से पल पल की जानकारी लेते रहे। वहीं उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशासन फौरन मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता उपलब्ध करवाए। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे, और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे, और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है।
शेष बच्चे सुरक्षित हैं, वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। इसके अलावा झांसी के मंडलायुक्त और डीआईजी को 12 घंटे में घटना के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस मामले में विपक्ष ने संवेदना प्रकट करते हुए सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। इन जो अपना इलाज वहाँ पे करा रहे थे, बच्चों का इलाज हो रहा था, उनके साथ ये दुखद घटना है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से बहुत ही दुखद है और बहुत मार्मिक घटना है। नवजात बच्चे बेचारे वो वहाँ पर थे कि, और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं। बनारस में भी कैसी घटना घटी है और ये सरकार केवल जांच के आदेश दे रही है। मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। केवल और केवल नफरत की राजनीति हो रही है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इतना मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरी सरकार अधिकारी चला रहे हैं और अधिकारियों की बदौलत चल रही है, इस नाते ये सारी चीजें चल रही हैं। निश्चित तौर से इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है और स्वयं योगी जी जो पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं और केवल अपने प्रदेश की झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं और झूठा प्रचार कर रहे हैं। तो आपने यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को सुना, जो सीधे तौर पर योगी सरकार पर निशाना साधते दिखे। अब देखना यह है कि सरकार की जांच में कौन सा सच निकल कर सामने आता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया। All right.